और बिग एंड बोल्ड में अगली स्टोरी जो है वो ये बताती है कि कभी कोई ऐसा किस्सा सामने आता है जिसमें आप सुनते हैं कि सांप सपने में आकर बता रहा है कि कितने बार वो डसेगा, कितने बार डसने के बाद कोई जान से चला जाएगा। अब एक और स्टोरी देखिए। झारखंड के रानीडीह गुप्ता धाम गुफा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। सावन के दूसरे सोमवार को गुफा में एक लड़की नागिन के रूप में नजर आई। दावा ये कि ये लड़की पिछले 3 महीनों से लापता थी और लड़की का दावा ये कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे गुफा तक खींचने में भूमिका निभाई और बगैर कुछ खाए नागिन बनने का आदेश दे दिया। ये किस तरह की कहानियां हैं और इनका सच क्या है? बिग एंड बोल्ड की ये दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यही बता रही है। एक रहस्यमयी गुफा। गुफा में लड़की का वास। लड़की की नागिन जैसी हरकतें। लड़की का हैरत अंगेज वीडियो। नागिन की तरह रेंगती लड़की। नागिन जैसी जीभ बाहर निकालती लड़की। 3 महीने तक बिना खाए पिए रहने का दावा। गुफा के बाहर कीर्तन हो रहा है और गुफा के भीतर ये लड़की नागिन जैसी रेंग रही है। कैमरे के सामने इस लड़की की इन हरकतों को देखिए। नागी के मानंद जीभ लपलपाना, जैसे नाग या नागिन किसी इंसान या जानवर को देखकर झपट्टा मारते हैं, ठीक वैसे ही झपट्टा मारती इस लड़की को देखिए। हाव भाव वैसे जैसे करीब जाने पर डस ही ले। कोई लड़की नागिन कैसे बन सकती है? कोई लड़की सांप जैसे गुफा में वास कैसे कर सकती है? क्या किसी लड़की को सपने में नागिन बनने का आदेश आ सकता है? किसी भी लड़की में नागिन का रूप धारण करने का मनोभाव कैसे पैदा हो सकता है? कोई लड़की नागिन के भेष में महीनों तक गुफा में कैसे रह सकती है? क्या कोई इंसान 3 महीने तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है? क्या ये अंधविश्वास है या कोई चमत्कार? सवाल यह भी है कि क्या इस लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है जो ऐसी अजब गजब हरकतों को अंजाम दे रही है? ये लड़की कौन है? गुफा में कैसे पहुंची? नागिन जैसी हरकतें क्यों कर रही है? गुफा से निकलने के बाद इस लड़की ने अपने नागिन अवतार के बारे में क्या क्या दावे किए? हम इस लड़की के सभी दावों को भी सुनाएंगे। इसके सच से भी आपको परिचित करवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे इस लड़की की गुफा से बाहर आने के बाद किसी देवी जैसे इसकी पूजा हो रही है। देवी की मूर्ति के सामने बैठी इस लड़की को देखने, इसका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इस लड़की से मन्नतें पूरी करने की मिन्नतें कर रहे हैं। इस लड़की का नाम है नीलम। ये झारखंड के करीबाडीह खरौदी की रहने वाली है और इस लड़की का वायरल वीडियो रानीडीह गुप्ता धाम गुफा का है। दावा किया जा रहा है कि गुजरे 16 मई को यह लड़की घर से गायब हो गई। लड़की का दावा है कि वो अंतर्धान हो गई थी। उसे पता नहीं है कि वो कैसे इस गुफा तक पहुंची। बोलने के बाद मतलब इतना हमको मालूम था कि आज हम दिन दिए हैं जाने के लिए, तो घर वाला के नहीं हम बताए, कोई जाने नहीं देता। और जब निकलते समय हमको पता नहीं है कि कपड़ा पहन करके गए हैं कि कोई गाड़ी से गए हैं, कोई इंसान के रूप में गए हैं कि कैसे गए हैं, इतना हमको मतलब पता नहीं है। झारखंड के रानीडीह गुप्ता धाम गुफा में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। सावन महीने में यहाँ हर साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इस बार भी लोग दर्शन के लिए आए थे। तभी 27 जुलाई यानी सोमवार को यह घटना हुई। लड़की के परिवार वालों का दावा है कि पिछले 3 महीने से ये घर से गायब थी
और परिवार वालों ने इसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। परिवार वालों का दावा है कि नीलम की बहुत खोज हुई, कहीं पता नहीं चला। फिर 3 महीने बाद अचानक वो अपनी मां के सपने में आई और खुद को नागिन के रूप के बारे में बताया। दावा है कि नीलम ने अपनी मां को सपने में बताया कि वो गुप्ता धाम में है, लेकिन इंसान के रूप में नहीं बल्कि नागिन के रूप में। नीलम के परिवार वालों का दावा है कि इसके बाद वो लोग गुप्ता धाम पहुंचे। गुप्ता धाम पहुंचने वालों में नीलम की मां और उसका भाई गौतम शामिल थे। पूरा परिवार गुफा के अंदर करीब 40 मीटर अंदर तक पहुंचा। फिर गुफा में मौजूद शिवलिंग के पास नीलम को पाया, लेकिन नीलम उस वक्त नागिन के भेष में थी। परिवार वालों का दावा है कि नीलम ने तब बताया कि अगर आप लोग अखंड कीर्तन करवाएंगे तभी मैं वास्तविक शरीर में लौट पाऊंगी। दावा किया जा रहा है कि परिवार वालों ने वहां 12 घंटे अखंड कीर्तन करवाया, तब जाकर ये लड़की अपने वास्तविक रूप में आई। लेकिन ये घटना जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। पूरे इलाके में सनसनी मच गई। गुफा में मिली इस लड़की के इस रूप को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मतलब शरीर पर 2 चीज पहने हैं, ये चीज भी हमको पता नहीं है कि वो कब दिए हैं, कब कैसे पहने हैं। जब खोल रहे थे तो तुरंत अगल बगल तुरंत एकदम खड़ा होकर के बोल दिए कि अगर परेशानी पड़ेगा। बोले थे हम 9 महीना खतर के, लेकिन हम अपना से जिद्दी कर करके बोले कि नहीं 3 महीने में हमको जाना है, जैसे कहिएगा तैसे हम आपका स्थान पर हम सेवा करेंगे। नीलम का कहना है कि वो गुफा तक कैसे पहुंची उसे याद नहीं, गुफा के भीतर कैसे प्रवेश लिया ये भी याद नहीं, गुफा के अंदर उसके साथ क्या हुआ। इस सवाल के जवाब में नीलम का दावा है कि गुफा में जो देवता हैं उन्होंने 9 महीने तक गुफा में रुकने का आदेश दिया था, लेकिन उसने जिद करके 3 महीने के लिए राजी कर लिया और 3 महीने तक उसने कुछ भी नहीं खाया। फिर इस सेवा का वादा करके उसे बाहर जाने का आदेश मिला। तो वहाँ से क्या आपको आदेश क्या मिला है? मिला है कि यहीं रह करके सेवा करना। कहाँ? वो धाम पे, वहाँ पे जो रानी डी मतलब गुप्ता धाम पे। हाँ वहीं पे। हाँ तो मतलब यहाँ भी रह करके सेवा करेंगे, वहाँ भी सेवा करेंगे। जैसे कि वहाँ 4 दिन रहेंगे तो यहाँ 2 दिन रहेंगे। गांव वालों का दावा है कि ये लड़की पंछी की भेष में गुफा तक आई थी। 3 महीने से गुफा के अंदर ही थी। गुफा के पुजारी ने तो यहाँ तक दावा किया है कि गुफा के अंदर घंटी की आवाज आती थी, लेकिन ये साफ नहीं हो पाता था कि कोई इस गुफा के अंदर है। आखिर में लड़की को परिजन गाजे बाजे के साथ कीर्तन कर उसे घर ले आए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नीलम का दावा है कि 3 महीने तक उसने कुछ भी नहीं खाया। 90 दिन तक बिना खाए गुफा के देवता के आदेश का पालन किया। हाँ मतलब जैसे कि भाई बहन लोग के साथ में चल जाएंगे तो हमको वहाँ छोड़ करके चल आएंगे। अभी लेकिन भोजन के लिए आदेश नहीं है। भोजन के लिए जीवन भर ऐसे बिना भोजन के रह सकते हैं, चाहे अभी कई दिन के भोजन के लिए अभी हम नहीं बता सकते। मैंने अभी भोजन नहीं करना है, कोई आदेश नहीं है भोजन के लिए। भोजन के लिए कोई आदेश नहीं है। नीलम के इस दावे पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी इंसान 3 महीने तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा कैसे रह सकता है। मेडिकल साइंस की माने तो एक स्वस्थ व्यक्ति सिर्फ चीनी और पानी पर करीब 30 दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन इस लड़की का दावा है कि वो पूरे 3 महीने तक बिना खाए जिंदा रही, वो भी नागिन के रूप में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1960 में ब्रिटेन का रहने वाला एक शख्स 382 दिनों तक बिना किसी ठोस भोजन के जिंदा रहा था। उस शख्स का नाम है एंगस बारबेरी। लेकिन वो 382 दिनों तक लगातार चाय, कॉफी, पानी, सोडा और विटामिन लेता रहा। वहीं इस वायरल लड़की का दावा है कि गुफा में 3 महीने तक उसे भोजन के लिए आदेश नहीं था। अभी नीलम नाम की ये लड़की गुफा से बाहर आ गई है। यहाँ ये एक इंसान के रूप में है। लोग इसे किसी शक्ति का स्वरूप मान रहे हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं, इससे मन्नतें पूरा करने की गुजारिश कर रहे हैं। इस लड़की के घर के आगे लोगों का तांता लगा हुआ है। और ये गांव के लोग जो है ये आपके पास आ रहे हैं कुछ मन्नत लेकर के, उसमें क्या कहेंगे आप? कुछ मन्नत लेकर के पहले तो मतलब कुछ बता भी रहे थे कि तुम्हारा ये दिक्कत वो दिक्कत है। अब बताएंगे नहीं, केवल ऊपर वाला की कृपा से बोल देंगे कि ठीक है जाइए, अच्छा हो जाएगा। ऊपर वाला के अच्छा करना है, हमको अच्छा नहीं करना है, क्योंकि हम भी तो सादा इंसान है। अच्छा। बस हम बोल देंगे कि ठीक है, उन लोग ठीक हो जाएंगे तो अच्छा है, नहीं ठीक होंगे तब पर भी हम नहीं कुछ कर सकते हैं। सुना आपने, इस लड़की ने अपने चारों तरफ
रहस्यों का ऐसा जाल बुन रखा है। सवाल है, ये लड़की जो भी दावे कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? इसकी पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता आशुतोष सिंह मनोचिकित्सक के पास पहुंचे। आशुतोष ने डॉक्टर को पहले लड़की के वायरल वीडियो को दिखाया, फिर उनसे सवाल किया। जवाब क्या मिला, इसे सुन लीजिए। वीडियो को देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है कि क्या कोई इंसान नाग या नागिन का रूप धारण कर सकता है, और जिस तरीके का ये बिहेवियर ये साध्वी कर रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप देखती हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आपका क्या नजरिया है इस तरीके? देखिए, ये जो आपने नीलम का दिखाया है, इस तरह से हमारे पास कई पेशेंट आते हैं। कई लेडीज आती हैं जिनके जो ऐसा प्रिटेंड करती हैं कि उनके ऊपर कोई देवी चढ़ गई है, देवी प्रकोप है और मुझे तुम इतने लड्डू चढ़ाओ या मेरी बात मानो, इस तरह से कहती हैं। इनका भी एक इन्होंने बताया है कि कोई पर्टिकुलर मंदिर है शायद कि वो ना टूटे। तो ज्यादातर केसेस में ऐसा एक पर्पस रहता है, और ये पर्पस जो होता है वो ऐसे डायरेक्टली कहेंगी तो कोई नहीं मानेगा। तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होता है कि ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है, और फिर ये इस तरह से एक कल्चरली एक्सेप्टेड रूप ले लेती हैं। जैसे कि नागिन की भी आपने देखा कि सीरियल की वजह से पॉपुलैरिटी नाग नागिन की हमारे समाज में मान्यता है कि नाग और नागिन मनुष्य रूप ले सकता है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन सामाजिक मान्यता है, सामाजिक अप्रूवल है इस पे। इसी तरह से औरत देवी का रूप ले सकती है, इस बात पे सामाजिक अप्रूवल है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड प्ले करता है, और इस तरह से कोई भी पर्सन अपने आप को इनफैक्ट उस तरह से एक्टिविटी भी कर सकता है। मनोचिकित्सक की माने तो ये लड़की मानसिक तौर पर बीमार है। ये एक डिसऑर्डर की शिकार है, जिसकी वजह से ये ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। इसके बाद मनोचिकित्सक तनु सिंह ने इस लड़की के उस दावे से जुड़ा भी सवाल किया, जिसमें वो कहती है कि उसे भोजन का आदेश नहीं है। तो कोई भी इंसान बिना पानी के और बिना खाने के भी 72 दिन बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा है। और इस लड़की की वीडियो देख के लग रहा है कि इसका न्यूट्रिशन लॉस वाला लुक भी नहीं है। तो हो सकता है इसने कहीं से खाना प्राप्त किया हो, जो कि इसने खुद शायद कॉल करके अपनी मदर को बताया भी है। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास की चीजें हैं। जब तक देश में रहेगा लोग इस तरह से। लड़की ये भी बोल रही है कि बार बार जो देवता हैं वो उसको आदेशित कर रहे थे कि नहीं 3 महीने नहीं बल्कि आपको 9 महीने रहना है, लेकिन वो जिद करके बाहर आ गई 3 महीने में। तो ये सब कुछ क्या सिग्नल देता है, क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सब एक मानसिक बीमारी है, और क्या, सिर्फ और सिर्फ मानसिक बीमारी। ये 100% साफ है कि कोई लड़की नागिन नहीं बन सकती। ये एक मानसिक विकार है। ये लड़की मानसिक बीमारी से ग्रसित है, जिसकी वजह से ये अजीब और गरीब हरकतें कर रही है। लेकिन अंधविश्वास की पराकाष्ठा देखिए, लोग इस लड़की के दावों पर यकीन कर उसे देवी बना चुके हैं, इसे चमत्कार मान रहे हैं। लेकिन ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।